नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। राहुल अखिलेश की रैली का नजारा और उनके बीच जो बातचीत हो रही है वो किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, आइए हम समझते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में कार्यकर्ताओं के बैरिकेडिंग तोड़ने का मामला काफी गंभीर लगता है। रैली में आकर हंगामा और उत्पात करने वाले क्या वास्तव में सपा कार्यकर्ता ही थे या असामाजिक तत्व? और समाजवादी पार्टियों की रैलियों में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? कोई नेता चुनावी रैली में पहुंचे और बगैर भाषण दिए लौट जाए, समझा तो यही जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर रैली में भीड़ न होने के चलते ऐसा हो तो बात अलग है, लेकिन भीड़ के उत्पात के कारण बैरंग लौट जाना पड़े तो बहुत गंभीर मामला समझा जाएगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फूलपुर रैली को लेकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब इससे अजीब बात क्या होगी कि रैली में आए लोगों को संबोधित करने के बजाय राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता बैठकर आपस में बात करें और उसकी वीडियो बनाकर बाद में जारी किया जाए। और दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत भी हो रही है वो भी कोई ऐसी नहीं है जो किसी चुनावी रैली के हिसाब से हो। ये ठीक है कि वीडियो में दोनों नेता चुनाव घोषणा पत्र पर बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर होते हैं, लेकिन मंच पर बैठकर राहुल गांधी अखिलेश यादव से उनके पिता के बारे में पूछते हैं। आप मुझे अपने पिताजी के बारे में बताइए। नेताजी और उनके साथ के लोग जमीनी राजनीति करते थे। नेताजी कुश्ती और पहलवानी के बड़े शौकीन थे। वो इसलिए धरती पुत्र कहे गए क्योंकि वह जमीन की बात को समझते थे। गजब, देश के दो बड़े नेता एक चुनावी रैली में मंच पर बैठकर ऐसी बातचीत करे तो कैसा लगेगा? ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो और दो सेलिब्रिटी कोई स्क्रिप्ट पढ़कर बात कर रहे हो, लेकिन जो कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है उससे या तो बेफिक्र है या अनजान बनकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बातचीत सोशल मीडिया पर जारी की गई है, लेकिन सुर्खियों में ये बात छाई हुई है कि रैली में हंगामे के कारण राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बैरंग वापस जाना पड़ा। रैली में मंच की तरफ बढ़ रही भीड़ में कौन लोग शामिल थे? फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के पड़ीला महादेव मंदिर के पास एक आम के बगीचे में रैली होनी थी। रैली में शामिल होने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे थे। दोपहर में जब अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो रैली में आए कार्यकर्ता घेरा तोड़कर हेलीपैड की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो सबसे करीब वाली बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ लोग मंच पर भी चढ़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे उनको नीचे उतारा। रैली में मौजूद इंडिया ब्लॉक के सभी क्षेत्रीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पीछे हटने के लिए अपील की, लेकिन किसी पर असर न हुआ। तभी राहुल गांधी भी पहुंच गए। एक बार फिर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मी डंडे भाजने लगे तो मंच पर मौजूद नेताओं ने मना कर दिया। किसी भी बात का भीड़ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। करीब 15 मिनट तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मंच पर बैठे रहे। बताते हैं कि जब मोर्चा संभाल रहे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों नेताओं को मैसेज भिजवाया कि ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं है, तब वे दोनों वहां से चलते बने। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ बेहद गंभीर मामला है और इसलिए कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि भीड़ में से जो लोग भी मंच की तरफ बढ़ रहे थे, क्या वास्तव में वे सभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे? दूसरा सवाल उठता है, अगर ये सपा कार्यकर्ता थे तो ऐसा क्या खतरा था जो सुरक्षा कर्मियों ने अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को वहां देर तक न रुकने के लिए मैसेज भेजा था? क्या सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों से दोनों नेताओं के लिए किसी तरह का खतरा महसूस किया था? तीसरा सवाल ये उठता है कि ऐसे तो नहीं कि भीड़ में असामाजिक तत्व घुस आए थे और दोनों ही नेता उन सभी को भी इंडिया ब्लॉक का कार्यकर्ता मानकर चल रहे थे। चौथा सवाल ये उठता है कि अगर भीड़ में कार्यकर्ता के बीच में असामाजिक तत्व थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? सबसे मुश्किल की बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी की रैली में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसी घटनाओं से डिम्पल यादव तक असहज हो चुकी है और 2019 के आम चुनाव में यूपी की पूर्व
मुख्यमंत्री मायावती नसीहत तक दे चुकी है कि सपा कार्यकर्ताओं को बसपा के कार्यकर्ताओं से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खास तौर पर अनुशासन। जब डिम्पल यादव भी घबरा गई थी। अप्रैल 2019 में बीएसपी नेता मायावती सपा नेता राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के समर्थन में रैली करने फिरोजाबाद पहुंची थी। मायावती का भाषण चल ही रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। मायावती ने मना किया कि बीच में नारेबाजी न करे, लेकिन कोई सुने तब तो। फिर मायावती बोली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसपा के कार्यकर्ताओं से कुछ सीखने की जरूरत है। आप लोग जो बीच में नारे लगा रहे हैं, आपको बसपा के लोगों से कुछ सीखना चाहिए। बसपा के लोग पार्टी और हमारी बात बहुत शांति से सुनते हैं। फरवरी 2027 में डिम्पल यादव की हंडिया में चुनावी जनसभा चल रही थी। नारेबाजी करते कार्यकर्ता मंच के करीब पहुंच गए। डिम्पल यादव शांत होने की अपील करती रही, लेकिन वो फोटो ले रहे थे और नारेबाजी करते जा रहे थे। डिम्पल यादव ने समझाने की कोशिश की, आप चिल्लाते हो, मुझे डर लगता है, शांत हो जाइए। जब कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तो थोड़ा धमकाने की भी कोशिश की। कल अखिलेश भैया आएंगे तो मैं उनसे शिकायत करूंगी। फिर डिम्पल यादव ने माइक संभाला और बोली, अखिलेश भैया ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, शांत हो जाइए, नहीं तो भाभी नहीं बोलेंगी। 2022 में समाजवादी पार्टी को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो सपा कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे फिर बोल मुलायम हल्ला बोल वाले अंदाज में उत्साहित नजर आने लगे और मुलायम सिंह यादव से प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे थे, लेकिन शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर थोड़ा प्यार और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए मुलायम सिंह यादव को बोलना पड़ा, शांत नहीं होंगे और ऐसे ही हंगामा करोगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा लगा जैसे मुलायम सिंह को अपने ही कार्यकर्ताओं का जोश कुछ एक्स्ट्रा लग रहा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रैली में जाना और वहां कोई भाषण दिए बगैर बैरंग वापस लौटना, ये क्या इशारा कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।